चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग इतिहास में नए सेट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सेट हम कंप्लीट करवा दिए, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आज हम तीसरा सेट इतिहास में देखेंगे, जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है, सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। चलिए, पहला प्रश्न क्या है, आप लोग के स्क्रीन पर देखा जाए। आईएएस में पूछा हुआ है, देखिए। चलिए, पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। प्रश्न कर रहा, आर्य शब्द किसके लिए इंगित करता है? तो पहला है नृजाति समूह के लिए, ऑप्शन बी है आर्यावरी जन के लिए, ऑप्शन सी है भाषा समूह के लिए, ऑप्शन डी है श्रेष्ठ वंश के लिए। हाँ, श्रेष्ठ वंश के लिए आंसर इसका होगा, क्या होगा? श्रेष्ठ वंश के लिए इसका उत्तर होगा। चलिए, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश के लिए। किसके लिए? श्रेष्ठ वंश के लिए, आप लोग याद रखिएगा। जिसका श्रेष्ठ का अर्थ कुलीन भी होता है, याद रखिएगा। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? कुलीन भी। चलिए, दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा, देखा जाए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। चलिए, तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे पुराना वेद, प्रश्न का रहा सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, याद रखिएगा। वेद की संख्या 4 है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, अथर्ववेद, सारा इसी में है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी होगा करेक्ट, ए नहीं होगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। तो सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद आप लोग याद रखिएगा। वेद की संख्या 4 है। भारतीय साहित्य में अगर वेद की संख्या पूछे, चाहे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो चलिए, ऑप्शन इसका बी हो गया करेक्ट। सबसे पुराना वेद आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद है। चलिए, त्रयी नाम, त्रयी नाम है। त्रयी नाम का मतलब हुआ तीनों वेद का। तीनों वेद को हम लोग त्रयी वेद बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए, पांचवा प्रश्न देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वेद में? प्रश्न कह रहा, किस वेद में, किस वैदिक ग्रंथ में, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वेद में वर्ण का? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद में। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। ऑप्शन है, ऑप्शन है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में। चलिए, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद ही हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी ऋग्वेद। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न की संख्या 100 से प्लस है। हम फटाफट करके देखते हैं कहाँ तक हो पाता है आज। चलिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित खड़ा करने के लिए 1 का 3 हो जाएगा। अथर्ववेद जो है औषधियाँ चिकित्सक से रिलेटेड है। ऋग्वेद ईश्वर का महिमा है। यजुर्वेद बलिदान की चर्चा है। सी का 2 बलिदान विधि। और सामवेद संगीत का जनक। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन इसका ए याद रखिएगा। ऑप्शन ए 7 का ऑप्शन ए। चलिए, फिर मिलान चिन्ह है, फिर मिलाना है हम लोग, ठीक है। 8 का हम लोग देखते हैं, मिलान चिन्ह है। 1 का 4 होगा। ए का क्या होगा? 4 होगा। प्रार्थना ऋग्वेद में यजुर्वेद, तो बी का 2 हो जाएगा।
स्रोत एवं कर्मकांड से है यजुर्वेद। सी सामवेद संगीत, सी का एक हो जाएगा। डी का अथर्ववेद, तंत्र मंत्र वंशीकरण सब अथर्ववेद में है। ऑप्शन 3 इसका डी, मतलब डी का 3 हो जाएगा। तो इसका ए याद रखिएगा, इसका आंसर ए होगा करेक्ट। क्या होगा? ए। चलिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, जुदाई, माया और, तो यही है अथर्ववेद में सभी है। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, अथर्ववेद। ऑप्शन सी अथर्ववेद। चलिए, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं कितनी? ऋग्वेद में ऋचाएँ 1028 है। 10 का ए याद रखिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं। चलिए, 10 नंबर देख लिए हम लोग। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऋग्वेद में रेस ऋचाएँ हैं। देखिए, ऋचाएँ जो होता है ना 1028 है, ऋचाएँ नहीं, गलत है। सूत्र बोलेगा तो 1028 है, 10,552 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ ऋचाएँ नहीं रहना, सूत्र रहना चाहिए। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, अगर ऋचाएँ पूछेगा तो 10,552, इसका आंसर याद रखिए 10,552। ठीक है, 552। अगर ऋचाएँ पूछेगा तो या रचना, उसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर 10,552 नहीं है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर तो होगा नहीं। तो ऋचाएँ पूछता तो 10,552, तो सूक्त पूछेगा तो 1028। तो सूक्त पूछता तो 1028, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है? प्रश्न का रहा ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन, सभी का संकलन है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं, देखिए क्या कहता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं तो ऋग्वेद, इसका मतलब उपवेद दे दिया है। ठीक है, तो ऋग्वेद एतरीय ग्रंथ से रिलेटेड है। ठीक है, ऋग्वेद जो है किससे रिलेटेड है? एतरीय ग्रंथ से रिलेटेड है। सामवेद, ठीक है, सामवेद, तो सामवेद का क्या हो जाएगा? पंचविश। सामवेद का क्या हो जाएगा? पंचविश। अथर्ववेद, गोपथ, अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपथ। अजुर्वेद का हो जाएगा अजुर्वेद के शतपथ। अजुर्वेद क्या हो जाएगा? शतपथ। तो इसका उत्तर सी होगा, याद रखिएगा। 1 का 3, ठीक है, इसका सी आंसर याद रखिएगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। चलिए, एक प्रश्न में बहुत संख्या बन रहा, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ अभी जस्ट आया था, ब्राह्मण ग्रंथ किस ऋग्वेद से संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका ऐतरेय ब्राह्मण होगा। क्या होगा? ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। चलिए, 14 नंबर क्या प्रश्न कह रहा देखा जाए। 14 नंबर में कह रहा गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ अभी जस्ट बताएं अथर्ववेद से है। 14 का सी याद रखिएगा, गोपथ अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण पूछेगा तो अथर्ववेद याद रखिएगा, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद संहिता है? कौन सा है? तो 15 का ए होगा, वाजसनीय याद रखिएगा, वाजसनीय, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को संप्रीत करता है? सोम मंडल को, तो 9वां मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9वां मंडल सोम मंडल को प्रेरित करता है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसके संप्रीत है? तो किस पर संप्रीत हो? 17 के डी याद रखिए, सोम और इस पैप नामक। ऑप्शन डी याद रखिएगा इसका, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है किस वेद में? तो याद रखिएगा, यजुर्वेद में यज्ञ से रिलेटेड है, ऑप्शन डी।
चलिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन पर आधारित है? तो याद रखिएगा आप लोग 19 का बी हो जाएगा, सामवेद संकलन पूछेगा तो ऑप्शन बी सामवेद। चलिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ पर लोहा धातु के मिले? तो अंतर खेरी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पर याद रखिएगा आप लोग? अंतर जी खेरा, ठीक है, अंतर जी खेरा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अंतर जी खेरा आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर प्रस्तुत करते हैं, बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पूछ रहा, उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर आधारित है, याद रखिए दर्शन पर आधारित है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे, उपनिषदों के मुख्य विषय क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग दर्शन ही है, क्या है? दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है, क्या है? दर्शन आप लोग याद रखिएगा, दर्शन। चलिए आगे की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा है? तो 23 का यही हो जाएगा, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा, ऑप्शन डी मोक्ष की चर्चा किसमें? उपनिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो 24 को आप लोग याद रखिएगा, कठोपनिषद होगा, क्या होगा? कठोपनिषद, कठोपनिषद क्या हो जाएगा 24 का? कठोपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद। वो आप लोग मैनेज कर दीजिएगा, मिसप्रिंट है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका हो गया, आगे बढ़ते हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसका प्रश्न आंसर क्या था? वही अभी जस्ट बताएं, नचिकेता तो कठोपनिषद से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। चलिए, उपनिषद काल में राजा अश्वपाति शासक थे, उपनिषद काल में राजा अश्वपाति शासक थे, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा केकई के, किसका? केकई के। चलिए ऑप्शन बी हो गया केकई के, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, केकई के, ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे आते, निम्नलिखित में से, ठीक है, आगे प्रश्न का रहा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो 27, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, सही क्रम इसका हम बताते हैं। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पहले वैदिक, उसके बाद वैदिक संहिता, ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। चलिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित है, प्रश्न का रहा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आप लोग याद रखिएगा, सुतुरु नदी, सुतुरु नदी, सुतुद्रु नदी, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आरंभिक वैदिक साहित्य, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा नदी हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा इस नदी का नाम क्या है? सुतुद्री नदी। चलिए, लेकिन गलत है, ये नहीं होगा, हमको डाउट है, ठीक है, ये नहीं होगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है, बार बार इसको हम पढ़ रहे हैं तो मतलब इसका मतलब गलती है, ऑप्शन ए, इसका आंसर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। सिंधु नदी की चर्चा है बार बार, वैदिक काल में कौन सी नदी की चर्चा है? सिंधु नदी, ऑप्शन ए, फंसाने के लिए दे देता है, आरंभिक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो देखो, पुराना नाम इसका है, आप लोग याद रखिएगा, सबका पुराना नाम, ठीक है, प्राचीन नाम हम बताते हैं। तो प्रश्न कह रहा, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में किस नदियों से होती है? तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा, ठीक है, चिनाब नदी, चनाब या चिनाब नदी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। झेलम को विशेषता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है? चलिए 30 का आप लोग आंसर याद रखिएगा। 30 का कुंभा और कुर्मू, कुमू, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कुंभा और कुर्मू, कुर्मू, ठीक है। चलिए अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंधित सूचक है। वैदिक नदी कुमा का स्थान कहाँ निर्धारित है? तो अभी जस्ट आया, ठीक है। तो याद रखिएगा ए अफगानिस्तान से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान से। चलिए आगे देखिए, मिलान चिन्ह है, देख लेते हैं 32 नंबर। तो कुंभा काबुल हो जाएगा, ठीक है। 32 का आप लोग ए का दू, कुंभा क्या हो जाएगा? एक सेकंड, कुंभा किसका हो जाएगा? काबुल। परुसनी, रावी नदी को परुसनी बोलते हैं, पुराना नाम। सदा नीरा गंडक हो जाएगा, सदा नीरा। अभी सुतरू बड़ी दिक्कत का होता है, सतलज को इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका 32 का याद रखिएगा बी, बी। ए का 2, डी का 4 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। चलिए 33 महाभारत काल में महानदी के नाम था बल्लोरे। महाभारत जब हो रहा था उस समय में कह रहा महानदी के नाम क्या था? तो 33 का आप लोग याद रखिएगा, 33। तो 33 का क्या हो जाएगा? महाभारत काल में महानदी के नाम कावेरी, ताप्ती, महागंगा। तो इसमें तो दिया ही नहीं है, तो हम बता देते हैं महाभारत काल में महानदी के नाम चित्रोत्पला था। क्या नाम था? चित्रोत्पला। इसका इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। इसका याद रखिएगा चित्रोत्कला, लिख देते हैं, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर क्या था? चित्रो, एक सेकंड, चित्रोत्पला, चित्रोत्पला ये होगा। महाभारत काल में महानदी के नाम चित्रोत्पला। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई है? कौन सा प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ए और सी दोनों होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वासचर्य, गृहश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ये दोनों की चर्चा ए और सी, आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ए और सी। चलिए आगे क्या कह रहा, 35 नंबर, इसको पढ़ते हैं। धर्म तथा ऋतु, धर्म तथा ऋतु नहीं है, ऋत भारत के प्राचीन, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्र करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 35 का आंसर इसका सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सी, 1 और 2 दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा, इसीलिए आप लोग पढ़ के मैनेज करिए। चलिए हम पढ़ देते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक, विद्वान तथा दृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को, क्रियाकलापों के संचालित करता है। तो दोनों ए और सी दोनों सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो 36 का आप लोग याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। क्या होता है? प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति का अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो पुरोहित किसको माना जाता है? प्रश्न कर रहा, पुरोहित किसको माना जाता है? तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बृहस्पति को। चलिए बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वेद मंत्रों की रचना की थी। तो 38 का आप लोग लिखिएगा, आप लोग लोपामुद्रा, लोपामुद्रा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोपामुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता
किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो 39 के आप लोग आंसर याद रखिएगा, 39 का आंसर डी होगा, सिक्का। ठीक है, क्या होगा? सिक्का। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो सिक्का आंसर याद रखिएगा, सिक्का। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? तो आप लोग आंसर रखिएगा, गला का। कान का नहीं, गला का। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गला का। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किस? ठीक है, प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण को। स्वर्ण आभूषण को ऑप्शन ए हो गया। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोगोज कोई, प्रश्न क्या है? बोगोज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्योंकि याद रखिए यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं को नामलेख प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं को नामलेख प्राप्त होता है, इसलिए बोगज गोई महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित में अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ईरान से आने की सूचना देता है। तो ईरान से आने की सूचना अगर देगा तो आप लोग बोगज गोई याद रखिएगा, बोगज गोई, कोई, बोगज गोई, बोगज कोई। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त होता है। तो 44 के आप लोग याद रखिएगा, बोगज गोई है। क्या? बोगज गोई। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश बारे में लिखा था? किसने लिखा था? तो 45 के आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ वह ग्रंथ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस पर थोड़ा सा चर्चा कर। चलिए इस प्रश्न को एक बार और हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न क्या कह रहा है? कर जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। तो तीनों ऑप्शन कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ये तीनों आंसर है। तो इसके अनुसार क्या लगाइएगा? तो कोई उत्तर हम लोग नहीं दे सकते, तीनों इसका सही आंसर है। क्या है? तीनों सही आंसर है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग छोड़ते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मैनेज कर दीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण, प्रश्न क्या कह रहा है? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदहे माधव में संबंधित ऋषि थे। तो शतपथ, तो 47 का आप लोग याद रखिएगा, डी हो जाएगा, ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधो माधव में संबंधित ऋषि क्या थे? ऋषि गौतम राहुगण। ऑप्शन डी। गोत्र, अगला प्रश्न क्या है? 49 नंबर, 48 छूट गया था क्या? नहीं, 47, 48 लगता है टाइपिंग नहीं हुआ है। 49 देख लेते हैं डायरेक्ट। 49 नंबर क्या कर रहा देखा जाए। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ऋग्वेद में। किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रथम सबसे पहले ऋग्वेद में, गोत्र। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर, 50 नंबर का पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता। 50 नंबर का पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था पूर्व वैदिक आर्य के लिए। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
ऑप्शन इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी। 51 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 51 प्रश्न कह रहा ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? जनता किस पर विश्वास करती थी? लो रे, तो सबको पता बलि एवं कर्मकांड पर पता है, आप लोग भी पढ़े होंगे। बलि एवं कर्मकांड पर, बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करते थे, बलि एवं कर्मकांड पर, ऑप्शन डी। चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा देखा जाए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर हुआ था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो कौन सा नदी पर हुआ था? परुस्नी, इसी को झेलम नदी बोलते हैं। तो प्रसिद्ध परुस्नी, याद रखिएगा, परुस्नी, परुस्नी नदी। 10 राजा का युद्ध हुआ है परुस्नी नदी। आधुनिक इसको रावी नदी बोलते हैं। परुस्नी के नाम क्या है? रावी नदी। राजा सुदास का विजय हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। रावी नदी याद रखिएगा, इसका परुस्नी का मतलब। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? फिर वही आ गया, ऑप्शन ए परुस्नी हो जाएगा, ऑप्शन ए परुस्नी, ऑप्शन ए परुस्नी। चलिए 54 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबंधित किया गया? लो रे, बहुत अच्छा प्रश्न है। 54 का भी सरस्वती नदी को, कौन सा नदी को? सरस्वती नदी को क्या क्या देखा गया? मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया सरस्वती नदी को। चलिए आगे देखते। उस जनजाति, प्रश्न कर रहा, उस जनजाति के नाम बतलाइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति के नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो 55 का डी हो जाएगा, किक्कट, ऑप्शन डी हो गया किक्कट, किक्कट। चलिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्यतः साधन क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का, बहुत अच्छा है, कृषि शिकार, ऑप्शन दो को ही दिया है, तो इसका आंसर, चलिए अच्छी बात है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। चलिए कृषि। ऋग्वेद में उपस्थित यब शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? यब, यब मतलब क्या होता है? गेहूं की जौ, यही दूग में होगा कि चावल? तो आप लोग याद रखिएगा, जौ को बोलते हैं यब, मतलब जौ। 57 का हो जाएगा ए। 58 नंबर फिर मिलान चिन्ह आ गया। यहाँ पर देखिए क्लियर हो जाएगा सबका एक बार में क्या क्या किसका नाम है। तो 58 का आप लोग चलिए देखते हैं। बिरही चावल को बोलते हैं, बिरही किसको बोलते हैं? चावल। चलिए बिरही किसको बोलते हैं? चावल। यब तो जो हो जाएगा, यब क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। इच्छू, गन्ना, अच्छा प्रश्न है, इसको क्या बोलते हैं? गन्ना। ई से ईख याद रखिएगा, और गन्ना का मतलब ये होता है। अब बचिया मृदग, मृदग मतलब मूंग होता है, मोह से मूंग, मोह से मृदग, बहुत अच्छा। चलिए ट्रिक तो सेट हो गया, इसका आंसर डी होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद पनी किस वर्ग के नागरिक है? पनी, ऋग्वेद पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारिका। पनी किसको बोलते थे? व्यापारिका, व्यापारिका, व्यापारिका। चलिए 59 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? कह रहा वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो इसका आंसर व्यापारी ही होगा। एक्चुअली 60 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर, रुक जाओ थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं।
कह रहा वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो यही आंसर इसका डी होगा, वंश से राजातंत्र बनता था। ऑप्शन डी इसका होगा। 60 नंबर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। वैदिक युगीन सभा थे, प्रश्न क्या कह रहा, वैदिक युगीन सभा थे, वैदिक युगीन सभा थे तो मंत्री परिषद के लिए थी। ऑप्शन हो गया सी। किस वेद में सभा, चलिए प्रश्न क्या कह रहा, किस वेद में सभा और समिति प्रजाति के दो पुत्रियों कहा गया, किस वेद में, तो किस वेद में कहा गया, तो याद रखिएगा आप लोग, किस वेद में कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में कहा गया। किस में कहा गया, अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा गया। चलिए ऋग्वेद, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी 63, तो 63 का आंसर हो जाएगा सभा ए। क्या हो जाएगा, सभा ए। ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से, तो सभा याद रखिएगा। अजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलना चाहिए। ठीक है, 64 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 64 के डी अथर्ववेद में। 65 नंबर, ऋग्वेद धर्म था, प्रश्न कह रहा ऋग्वेद धर्म था, तो ऋग्वेद कौन धर्म था, बहुदेववादी, बहुदेववादी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बहुदेववादी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त संप्रीत थे, प्रश्न कह रहा सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त संप्रीत थे, किसमें संप्रीत थे सर्वाधिक, तो आप लोग याद रखिएगा यज्ञनी, नहीं इंद्र को था। ऑप्शन बी, ये इंद्र, इंद्र 250 सूत्र, कितना 250 सबसे अधिक। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, युद्ध किसके लिए था, इंद्र के लिए, वरुण के लिए, किसके लिए युद्ध था, तो याद रखिएगा युद्ध था इंद्र के लिए, किला तोड़ने वाला। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, किला तोड़ने वाला। 68 प्रश्न कह रहा ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यज्ञनी का, ऋग्वेद में यज्ञनी, ऑप्शन ए यज्ञनी, यज्ञनी सर्वाधिक संख्या मंत्र संबंधित है यज्ञनी से। चलिए ऋग्वेद मातृ किस वैदिक देवताओं को संप्रीत है, ऋग्वेद मातृ किस वैदिक देवताओं को संप्रीत है, 69, तो 69 का इंद्र ही होगा, क्या होगा, इंद्र। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। वैदिक देवता इंद्र के, प्रश्न कह रहा वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। झंझावत को देवता थे, ये तो सही ही है। पायों को दंड थे, ये गलत है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक थे, गलत है। वर्षा के देवता थे, हाँ इंद्र तो वर्षा का देवता थे, तो इसमें 1 और 4 सही, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो 71 का डी होगा इंद्र, लोकप्रिय देवता डी ऑप्शन। वैदिक, प्रश्न क्या कह रहा वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा युद्ध का देवता माना जाता है, कौन सा युद्ध का देवता माना जाता, तो वही वैदिक में इंद्र ही है, युद्ध के लिए इंद्र ही है, युद्ध के लिए इंद्र ही है। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जोड़ा गया है, 800 से 600 ईसा पूर्व काल, तो ब्राह्मण युग से जोड़ा गया, किससे, ब्राह्मण युग से जोड़ा गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है, ज्ञान, ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है, 74 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है, ऑप्शन सी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है, 75 का सी हो जाएगा, ऋग्वेद।
ऋग्वेद ऑप्शन सी। गायत्री मात्री की रचना किसने की? विश्वामित्र होगा। क्या होगा? विश्वामित्र, ऑप्शन बी हो गया। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया? तो विश्वामित्र। विश्वामित्र, ऑप्शन बी हो गया, विश्वामित्र। विश्वामित्र होता है आकर हर्षिकर, देख लीजिएगा, मैनेज करिएगा, टाइपिंग में मिस है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है, क्या है? तो पुराणों से रिलेटेड है। क्या है? पुराणों से रिलेटेड है, पुराणों से रिलेटेड है, संबंधित है। पुराणों की संख्या सबको पता है 18 है। पुराणों की संख्या कितना? 18 है, ऑप्शन बी हो गया। प्रश्न क्या करा? श्रमदा भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में? तो संस्कृत ही होगा। क्या होगा? संस्कृत में लिखा हुआ है, देवी देवताओं का है, तो संस्कृत, देवी देवताओं को भाषा तो संस्कृत ही ज़्यादा प्रयोग होता था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहद संहिता जानी जाती है, ऑप्शन सी 80 का होगा। बृहद संहिता, महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? नहीं, बृहद संहिता तो लगभग जय संहिता, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी जय संहिता। महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? जय संहिता, आप लोग याद रखिएगा, जय संहिता। महाभारत में प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थी, लेकिन जिसमें वर्तमान में 24,000 होगा लगभग। ठीक है, चलिए जय संहिता इसको बोलते हैं, जय संहिता। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो 81 का डी आ रखिएगा, महाभारत का ही है। कहाँ है? महाभारत का ही। चलिए आगे देखिए, 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न का रहा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस वर्ष सर्पनारस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? चलिए, तो बासुकी इसका याद रखिएगा आंसर। क्या याद रखिएगा? बासुकी, ऑप्शन बी हो गया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस वर्ष सर्प रस्सी के रूप में स्वयं प्रस्तुत किया गया? तो बासुकी, ऑप्शन बी। किस काल में, ठीक है, क्या रखिएगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो 83 का आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय के अनुसार, ऑप्शन डी। धर्मशास्त्र के अनुसार किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप में उदत्त हुई थी? धर्म शास्त्र समय के अनुसार। चलिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो कंठोपनिषद की मुंडकोपनिषद होगा। तो 84 का ए होगा, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते, अगला प्रश्न क्या है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, किससे लिया गया? तो याद रखिएगा, मुंडा उपनिषद से। जस्ट बोले, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। प्रश्न का रहा, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सी इसका रखिएगा, बारबरारा मुंडकोपनिषद। तामसो माँ ज्योति, प्रश्न का रहा, तामसो ज्योतिर्गमय में कथन है मूलतः क्या है? तो इसका याद रखिएगा, उपनिषदों का, ऑप्शन ए। उपनिषदों का याद रखिएगा, ऑप्शन ए। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। सफेद घोड़ा, तो इनमें से कोई नहीं है रे बाबू। कठोपनिषद नहीं, ये तो नहीं है, तैत्तिरीय नहीं है, ईसा प्रश्न नहीं। तो सफेद घोड़ा का अर्थ क्या होता है? इसमें है, ये नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। सफेद घोड़ा द्वारा खींचा गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है। चलिए इसका प्रश्न हो जाएगा सी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद के मूल लिपि थी 90 नंबर।
तो ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, होता का संबंध, तो होता का संबंध ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से है। चलिए, अवस्था और ऋग्वेद में समानता, समानता अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा ईरान से संबंधित है। ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी ईरान से। चलिए 93 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। वैदिक काल में किस जानवर को अधनिया माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अधनिया माना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गाय को माना गया वैदिक काल में। किसको? गाय को। ऋग्वेद में अधनिया का प्रयोग हुआ है, तो गाय के लिए है ऑप्शन बी। ऋग्वेद में किसके लिए? गाय के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। 94 का क्या हो गया? बी। 94 क्या हो गया? बी। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रस्तुत अधने शब्द परिच्छेदों में प्रयुक्त अधने शब्द संदर्भित है, तो गाय के लिए 95 का भी हो जाएगा, ऑप्शन सी गाय के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्या करा देखा जाए। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच का अंतर संबंध से निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा सही कौन सा गलत है? ऋग्वेद कालीन आर्यों का कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इनके उपयोग कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इसका आंसर केवल एक होगा, याद रखिएगा। ऋग्वेद में कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र ज्ञान, सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र लोह या क्या था? ये तो गलत है। ऋग्वेद के कालीन घोड़े पालतू बनाया गया था, पालतू बने, जबकि इस बात को कोई सच नहीं है। इसका केवल ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए केवल। ऋग्वेद कालीन आर्यों के कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इनका उपयोग कोई सच नहीं, सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। ऋग्वेदिक काल, प्रश्न क्या कह रहा? ऋग्वेदिक काल प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया है? ऋग्वेदिक काल में, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका बी हो जाएगा गाय को। क्या हो जाएगा? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, तो गाय को याद रखिएगा। ऋग्वेदी में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान माना गया? गाय को। चलिए इसको फिर मिलान चिन्ह आ गया, मिला लीजिए फटाफट। सिंधु घाटी संबंधित नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज, ठीक है, उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक क्या था? उत्तर वैदिक क्या था? कृषक। उत्तर वैदिक क्या था? कृषक। उत्तर वैदिक कृषक याद रखिएगा, उत्तर वैदिक कृषक। ऋग्वेदिक समाज चरगाह था। ऋग्वेदिक समाज क्या था? चरगाह। मध्यकाल जमींदार, ये सब रिलेटेड है। मध्यकाल क्या था? जमींदार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। एक का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। 99 नंबर प्रश्न क्या कह रहा देखा जाए। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग के आते हैं? शेष 3 वर्ग के आते हैं, शेष 3 वर्ग के आते हैं, तो कोश ही होगा। क्या होगा? कोश। क्या होगा? कोश। कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है कोश। चलिए 100 नंबर क्या कर रहा है। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 16 है अभी वर्तमान में। पहले तो 40 थी, लेकिन अब 16 संस्कार है, अंतिम दाह संस्कार है। 101 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। शायद इसका अंतिम प्रश्न होगा वैदिक काल का। रिवीजन है। जीवी कोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। चलिए, तो सबको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए, उपाध्याय होगा। उपाध्याय, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, उपाध्याय, ऑप्शन सी। तो भाई लोग लगभग इसमें 101 प्रश्न थे वैदिक काल से संबंधित। पहला हम लोग पाषाण काल पढ़े थे, दूसरा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे, तीसरा हम वैदिक काल पढ़े थे। सारा देखिएगा कितना हाई लेवल पूछा हुआ है एग्जाम में, मेंस प्री सबका है।
नॉर्मल क्वेश्चन लेकर आते हैं तो आप लोग भी जानते हैं, फटाफट कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन तो सब लोग करता है। अगर सब लोग वही करेगा क्वेश्चन तो रिजल्ट किसका होगा? जो हट के करेगा। इसीलिए हट के एक प्रश्न हम लेकर आते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, लैंग्वेज भाषा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, थोड़ा शुद्ध हिंदी में, तो उसको आप लोग मैनेज करिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय।